Good morning, students. I teach 1 to any class. Lesson number 1, geography. An ecosystem come into following the interest among all living organisms that are the depend on each other. हम जानते हैं कि पृथ्वी के जितने जीव हैं सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। And they are the interesting which the physical environment in which they reside the interest forest grassland deserts जितने जीव जंतु जो पहाड़ पठार नदी तालाब झील इन फिजिकल इन्वायरमेंट में जितने पाए जाते हैं सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इट इज द नेचुरल एंड कंप्रोमाइज नॉन लिविंग। कुछ ऐसे भी जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं लैंड वाटर एंड एयर एंड द लिविंग एलिमेंट प्लांट एंड एनिमल। और कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बायोस्फीयर आल्सो द कंट्री रीजन कॉल्ड द बेनिस एंड द इक्वेट लाइफ जोन। ऐसे जो जीव मंडल के अंतर्गत जो है ऐसे जीवों का एक समूह दिखाया गया है जो ये आपको हम फिगर के माध्यम से प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोलर एनर्जी के माध्यम से हीट मिलता है और ये जो हीट क्या करता है एक दूसरे को रिवाइंड करने का काम करता है। इसी के माध्यम से जो है सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। कंडीशन एंड द इनक्वाइट ऑर्गेनाइज कंपनीजन और एक दूसरे के अवस्थाओं पर भी ये निर्भर करते हैं। द बेटिक एंड द एबायोटिक कंपाउंड आर द नॉट ओनली। इसमें कुछ जैविक तथा कुछ अजैविक है एक दूसरे को निर्भर करते हैं। इकोसिस्टम मैनेज द फॉलोइंग द डिफरेंट सिस्टम। इकोसिस्टम जो है एक ऐसी परिभाषा डिफाइन करता है कि जो सभी समुदाय के लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर पाए निर्भर करते हैं। दिस इज द व्हाई द बायोस्फीयर इज द रेफर्ड टू एज द ग्लोबल द इकोसिस्टम एंड द बायोमास एज द रीजनल इकोसिस्टम। और इसी के माध्यम से हमारे जितने ग्लोबल क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इम्पोर्ट द डायनेमिक चैप्टर टू द और एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में हम जो है खासकर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन किया। एनी चेंज इन द बायोटिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस द रिजल्ट चेंज इन द बायोटिक इन्वायरमेंट जिससे जैविक तथा अजैविक परिवर्तन होते रहते हैं। लिविंग थिंग्स रिटर्न द मॉडिफाइड द फिजिकल इन्वायरमेंट और ये एक भौतिक परिवेश के आधार पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के रूप में हम चलेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ द ऑल रीजन रिसोर्स। ये जो ह्यूमन इन्वायरमेंट में देखा जाए कि सारे संसाधनों का एक आवश्यकताओं को रिक्वायर करता है पूर्ति करने का काम करता है। अर्ली ह्यूमन लिविंग द हार्मनी विद द प्राचीन काल के लोग जो है प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत रहते थे। एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड द इंडस्ट्रियल एंड द आज आधुनिक तकनीकी युग के कारण यही मानव तकनीकी का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों को या एग्रीकल्चर क्षेत्र को विकसित करने का काम करते। ओवर पॉपुलेशन बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर ये कार्यक्रम ह्यूमन बीइंग हैव द ट्रांसफॉर्म द एनवायरनमेंट द फुलफिल द नीड। और जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट है ह्यूमन मानव परिवेश है ये सारे परिवेश जो है एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। सच एज द क्लियर ऑफ फॉरेस्ट लैंड लैंडिंग द मैनिंग द और ये जमीन के अंतर्गत खाद्यान्न संबंधी कार्यों तथा अन्य कार्यों को करने का काम करता है। पैसेज ऑफ टाइम दिस एक्टिविटी द प्रोसेस द एनवायरनमेंट और मानव क्रियाकलाप से ही
हमारे सारे इन्वायरमेंट निर्भर करते हैं। इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जीव जंतु either increase the amount of the carbon dioxide in the air and lead the global warming। इन्हीं परिवेश के कारण हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। और डेवलपमेंट शो टेक प्लेस इन द satisfied where the requirement the present day। आज वर्तमान काल में हम इसकी पूर्ति करने की कोशिश में लगे हुए हैं। It any the compromise the ability of the future, क्योंकि हम आने वाले समय को देखते हुए इसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं। दे आर नीड कि हमारी जरूरतें क्या है। ग्रोथ द सच सोशल सिस्टम इन्वॉल्व द चेकिंग पॉपुलेशन, और सामाजिक परिवेश के आधार पर, सामाजिक भावनाओं के आधार पर आज हम पॉपुलेशन की जांच पड़ताल करते हैं, क्योंकि ग्रोथ यूज द रिसोर्स यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिसाइकल द वेस्ट, और इन्हीं के माध्यम से जो है अनेक संसाधनों की प्रक्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे ही हमारे संसाधनों की पूर्ति हो सकती है। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम्स, एंड क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर D, answer the following in briefly।